क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में भूगोल का एक पेपर लेके आई हूँ। यह पेपर आपका ऐसा है जो आपको कल देखने को मिलेगा एग्जाम में। उसके लिए आपको पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहला है सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर आएगा इरेटोस्थनीज ने प्रयोग किया था। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? 13.7 अरब वर्ष। तीसरा है निम्न में से कौन सेल अवसादी है? बलुआ पत्थर। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है कितनी है? 21% है। पांचवा है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये यहाँ से आपके 5 सही विकल्प हैं। कंप्लीट करें, 5 ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत के मध्य से डेडेस रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से यानी बीच से। दूसरा है पृथ्वी पर जीवन डेडेस वर्ष पहले आरंभ हुआ। पृथ्वी पर जीवन 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। तीसरा है ग्रेनाइट और बेसाल्ट डेडेस सेलों का उदाहरण है। आग्नेय सेलों का उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। चौथा है उष्ण मरुस्थलों में डेडेस एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। तो इसका आंसर आएगा पवन। पवन क्या है? उष्ण मरुस्थलों में एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। पांचवा है भूकंप मापी यंत्र डेडेस कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है भूकंप मापी यंत्र। भूकंप मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। छठा है जैव भूगोल में डेडेस का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल में जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो स्क्रीनशॉट ले पहले। अगला प्रश्न है आपका सही जोड़ी बनाइए। पहला है मानव भूगोल का जनक रेडजेल। दूसरा है सबसे लंबी अवधि है पूर्व कैम्ब्रियन युग की सबसे लंबी अवधि है। तीसरा है केवलादेव, तो इसकी जोड़ी रहेगी भरतपुर। चौथा है सोडल चोटी, तो इसका आएगा आपका उत्तरी अंडमान। पांचवा है कांतरित चट्टान, तो इसकी जोड़ी है संगमरमर। तो कंप्लीट करें यहाँ से जोड़ियों को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका चौथा एक शब्द या वाक्य में उत्तर बताइए। पहला है खनिज का मूल स्रोत क्या है? मैग्मा। दूसरा है मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। तीसरा है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। चौथा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? 200 करोड़ों रूप से पूर्ण हुई। पांचवा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? उत्तरी पूर्व भाग कश्मीर का ठंडा मरुस्थल कहलाता है। और अगले प्रश्न में सत्यासत्य। तो पहला है हिमानी लटकती घाटी बनाती है, तो ये सत्य। दूसरा है पृथ्वी की सतह एक रूप है, तो ये असत्य। तीसरा है गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं, तो ये सत्य। चौथा है सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है, तो ये सत्य है। पांचवा है मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है, तो ये सत्य। छठा है हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर 33 सागर था, तो ये आपका सत्य। तो दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका अगला है भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। छठा है 2 नंबर का। सातवां हमारे वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है? आठवां है भूकंपी तरंगों के छाया क्षेत्र क्या है? नवा है खनिज क्या होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। 10वां है बरखान किसे कहते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? 11वां है संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई। तो इतने प्रश्नों का पहले आप स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न है पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? 13वां है अफवाह से क्या तात्पर्य है? 14वां है घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है? और 15वां है पी तरंग में अंतर बताइए। 16वां है भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर। तो 3-3 नंबर के प्रश्न है ये आपके। स्क्रीनशॉट ले, एक एक
क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट अच्छे से करना है। ये आपका यहाँ पे 17वां है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18वां है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए 4 नंबर में। और 19वां है, नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन सी है, इनका विवरण दीजिए। ये भी 5 नंबर का है। और अगला है आपका डेल्टा तथा ज्वालामुख में अंतर लिखिए। और 20वां है, निम्नलिखित में नामांकित चित्र बनाना है आपको। नदी विसर्पण और छाडन झील और डेल्टा ड्रमलिन यू आकार की घाटी। 5 नंबर का है, अच्छे से कंप्लीट करें आप इन प्रश्नों को।